हरे कृष्णा। तो आज के इस सेशन में हम देख रहे हैं, हम कंटिन्यू करेंगे भगवत गीता एज इट इज, चैप्टर 10, टेक्स्ट नंबर 39 से। आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तद अहम अर्जुना। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, बीजम तद अहम, आई एम बीजा। अनुवाद में हम लिख सकते हैं, प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे, आई एम द जनरेटिंग सीड ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। जनरेटिंग सीड, बीजम। तो भगवान कह रहे हैं, वो अर्जुना, भौतिक संसार में चाहे वो चरा या अचरा, मूविंग और नॉन मूविंग, कोई भी जीव हो, उन सभी जीव का मूल मैं हूं। उसका मूल या बीजा वो स्वयं मैं हूं। मतलब क्या है? भगवान के बिना, भगवान के प्रेजेंस के बिना कोई भी वस्तु, कोई भी जीव यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो सकता, निर्माण नहीं हो सकता। चाहे वो मूविंग हो या नॉन मूविंग हो, चरा या अचरा, इन दोनों का मूल जो है वो स्वयं भगवान है। और भगवान के बिना अन्य किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस या उसकी उपस्थिति नहीं हो सकता। तो जिस प्रकार एक क्रूड एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, जैसे इस धरती पे मनुष्य को रहने के लिए किस प्रकार से ऑक्सीजन की जरूरत है, इसी प्रकार भौतिक संसार में हर एक जीव के लिए, चाहे वो मनुष्य हो या कोई और जीव हो, चाहे वो मूविंग हो या नॉन मूविंग हो, सभी लोगों की उपस्थिति के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए भगवान की आवश्यकता होती है। भगवान के बिना या भगवान के प्रेजेंस के बिना कोई भी वस्तु या कोई भी जीव यहाँ पे प्रेजेंस नहीं हो सकता। भगवान की इंपॉर्टेंस इतनी ही है। हमने देखा है, पहले भी भगवान ने एक संदर्भ में कहा है, अहम बीज प्रदपिता। एक श्लोक में भगवान कहते हैं, भगवान कह रहे हैं यहाँ पे अर्जुन को, आई एम द सीड गिविंग फादर फॉर ऑल द लिविंग एंटिटीज। हर एक जीव के लिए मैं बीज प्रदप पिता, मैं उनके पिता के समान हूं, क्योंकि मेरे द्वारा उनके जन्म के लिए बीज को बोया जाता है। तो ये यहाँ पे आज के श्लोक में दूसरा उल्लेख है, जहाँ पे भगवान समझा रहे हैं कि वही पॉइंट को और एक प्रकार से यहाँ पे समझा रहे हैं। बीजम तद अहम अर्जुना, ओ अर्जुना, आई एम द सीड गिविंग फादर, और आई एम द सीड फॉर ऑल द एग्जिस्टेंस। तो पहले हमने देखा है, पहले सेशन में, किस प्रकार जो डिवोटीज होते हैं, भगवान के अस्तित्व को समझते हैं, वो तो भगवान के प्रति बहुत ही भगवान के प्रति ओबीडियंस तो दिखाते हैं। लेकिन जो लोग नास्तिक है, जो भगवान की उपस्थिति को स्वीकार नहीं करते, वो लोग कहते हैं, अरे भगवान तो प्रेजेंस नहीं है, भगवान की कोई अस्तित्व नहीं है, तो भगवान की प्रेजेंस को ठुकराते हैं। लेकिन उन्हें ये ज्ञात नहीं है कि चाहे वो भक्त हो या अभक्त हो, इन दोनों का मूल जो है वो स्वयं भगवान है। हम भगवान की उपस्थिति को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, उसका कोई फर्क नहीं है, फिर भी हम सभी लोगों को मूल जो है वो स्वयं भगवान है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग ये मानते हैं, जिसको शास्त्रों के प्रति ज्ञान नहीं होता, जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी बड़े आचार्य का या बड़े गुरु का स्थान लेते हैं, वो लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं, अरे भगवान जो है वो मानने की चीज है। मतलब क्या है? उनका एक्सप्रेशन देखिए कैसा रहता है। वो कहते हैं, अगर कोई उन्हें प्रश्न पूछेगा कि भगवान है या नहीं है, तो कहेंगे बड़े फिलोसॉफिकल के द्वारा, बड़े थिंकर के हिसाब से वो कहते हैं, देखिए भगवान जो है वो मानने का चीज है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो आपके लिए भगवान प्रेजेंस है, अगर आप भगवान को नहीं मानेंगे तो आपके लिए नहीं है।
इतना ही सरल है. So if you believe in God, then God is present for you. If you don't believe in His existence, then He is not there for you. तो जब हम ये सुनते हैं तो लगता है हाँ बहुत ही बड़ा फिलोसॉफिकल पॉइंट है, बड़ा समझदार चीज़ है, जिन्होंने कहा है तो बहुत बड़े अक्लवान है, एक्चुअली बड़ा दिमाग है उनके पास. लेकिन शास्त्रों के द्वारा अगर हम देखेंगे तो ये एक प्रकार का इग्नोरेंस है. ये जो इस प्रकार से लोग बात करते हैं वो अपना मूर्खता वहां पे दिखा रहे हैं. आजकल देख लीजिए, जो इंस्टाग्राम में कोई भी व्यक्ति अपना कुछ मन में आया हुआ चीज़ को कुछ ना कुछ तरीके से लोगों को समझा देता है. एक रील्स बना के डाल देता है, लोग देखते हैं, हाँ अच्छा लगता है, हाँ ये जो कह रहे इतना अच्छा कह रहे हैं, तो उनको फॉलो करना चालू करते हैं. जिसने वो रील बना के डाला है उनका क्या उद्देश्य होता है, उनका फॉलोअर्स बढ़े, उनके कवरेज बढ़े, उतना ही उनसे मतलब है. उनको ये नहीं है कि मुझे कुछ ज्ञान देना है लोगों को समझाना है, लोगों की सहायता करना है. नहीं, उन्हें सिर्फ अपने फॉलोअर्स को बढ़ाना है, अपनी कवरेज बढ़ाना है. तो इसके लिए वो कुछ भी अपशब्द जो भी उन्हें मन में आएगा, जो भी उनके दिमाग में आता है उसे कह देते हैं. और कुछ लोग तो भगवान का नाम लेकर कह देते हैं. इसे आपने बहुत बार देखा रहेगा. वो कहते हैं ये भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है, नहीं तो ये कहेंगे हाँ कृष्ण ने कहा है, ये बोल के कुछ भी कह देंगे. तो लोग तो मूर्ख है, जिन्हें ज्ञात नहीं होता शास्त्र क्या है, गीता में भगवान ने क्या कहा है. जिनको ये ज्ञान नहीं होता वो लोग उनके बातों को सुनते हैं और प्रभावित होते हैं. और अगर आप मुझे पूछेंगे तो भगवान ने कहाँ पे कहा है ये बात, भगवद गीता में किस अध्याय में है, किस श्लोक में इसका बात का उल्लेख हुआ है, तो उनको ज्ञात नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कहीं भी पढ़ा ही नहीं है. जो भी उनके मन में आया है वो गीता का नाम लेते हुए वो लोगों को दे रहे हैं, भगवान का नाम लेते हुए लोगों को दे रहे हैं. तो मैंने एक देखा था एक पोस्ट में, जहाँ पे वो कहते हैं यही विचार जो मैंने कहा, वो कहते हैं इतना बोल्ड से कि भगवान जो है वो सिर्फ मानने का चीज़ है. अगर आप मानोगे तो आपके लिए भगवान है, अगर आप नहीं मानोगे तो आपके लिए भगवान नहीं है. तो ये विचार जो है ये एक मूर्ख अपनी मूर्खता का प्रदर्शन कर रहा है. क्योंकि आज के श्लोक में हम देख सकते हैं भगवान इतना सही तरीके से, इतना सरल से समझा रहे हैं कि चाहे एक व्यक्ति भगवान को माने या ना माने, दोनों के लिए मूल जो है वो स्वयं भगवान है. भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त है, मेरे भक्तों के लिए मैं बीज प्रदपिता हूँ, मैं उनके लिए सीड गिविंग फादर हूँ, और जो अभक्त हैं, जो मेरी उपस्थिति को स्वीकार नहीं करते, उनसे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, उनका मेरा कुछ संबंध नहीं है. ऐसा नहीं कह रहे भगवान. भगवान तो कह रहे हैं एनीबडी मतलब चाहे वो जीव हो या निर्जीव हो, सजीव या निर्जीव, चाहे कोई भी हो, चरा या अचरा, इन दोनों का मूल स्वयं भगवान कृष्ण है. तो देखिए, जब चरा या अचरा इन दोनों का मूल स्वयं भगवान है, तो चाहे वो नास्तिक हो या भक्त हो, सभी का मूल भी स्वयं भगवान ही होते हैं. तो भगवान ये नहीं कह रहे कि अगर मेरा भक्त मुझे मानेगा तो उसके लिए मैं मूल हूँ, और कोई मुझे स्वीकार नहीं करेगा, मेरी उपस्थिति को मानेगा नहीं, तो उनके लिए मैं कुछ भी नहीं हूँ या उनका मूल मैं नहीं हूँ. ये नहीं कह रहे भगवान, बहुत क्लियर से कहते हैं. लेकिन फिर भी जो लोग शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं, जो लोग गीता को नहीं समझते हैं, वो अपने अज्ञान को दिखाते हुए बात कहते हैं कि अगर आप मानोगे तो भगवान है, अगर आप नहीं मानोगे तो भगवान नहीं है. तो आज के श्लोक में हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि भगवान का स्थान क्या है. भगवान का स्थान है, भगवान हम सभी लोगों के मूल हैं. तो ये भगवान का स्थान है. जैसे मैंने कहा, और इस श्लोक में भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदप पिता, आई एम अ सीड गिविंग फादर. तो जब हम यहाँ पे फादर्स डे मनाते हैं, जो हमारे पिता होते हैं, या कोई मदर्स डे मनाता है, जो हमारे मदर होते, तो उनके लिए हम लोग कहते हैं हाँ कि हाँ इनके द्वारा हम लोग उपस्थित हुए, या ये हमारे माता पिता है. तो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं.
जब मदर्स डे आता है तो उनके लिए कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं, उनको बधाई देते हैं और उन्हें कहीं बाहर लेके जाते हैं ट्रीट के लिए, बहुत कुछ करते हैं। वैसे भी फिलहाल ये आजकल की बातें हैं, पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था। ये आजकल जैसे फॉरेन ट्रेंड है तो वैसे ये ट्रेंड आ गया है यहाँ पे, क्योंकि पहले तो भारत में हमारी संस्कृति में तो इन विचारों को कोई मतलब नहीं था। फादर्स डे मनाओ, मदर्स डे मनाओ, क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पे माता पिता को आदर हम लोग हर दिन देते थे। ऐसा नहीं है कि मदर्स डे आ गया तो आज हम उन्हें आदर देंगे, आज हम उन्हें कुछ गिफ्ट देंगे और कल से फिर से वो कुछ नहीं मानेंगे, वो नहीं था। हमारा संस्कृति पहले कैसा था, हर दिन हमारे जो माँ बाप होते हैं, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, उनको आदर देना, उनको रेस्पेक्ट देना, वो हर दिन का बात होता था। ये एक्चुअली जो फादर्स डे, मदर्स डे, वैलेंटाइंस डे जो बनाते हैं, ये एक्चुअली फॉरेन कल्चर है, पाश्चिमात्य शैली है। क्यों है वहाँ पे, हमें वो भी समझना चाहिए क्यों है वहाँ पे क्यों है और यहाँ पे क्यों नहीं है। वहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे उनकी संस्कृति, उनकी फैमिली सिस्टम ऐसा है कि हर एक व्यक्ति को प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम लोगों की बात हो रहा है, ऐसा नहीं कि हर लोगों का वैसा होता है, प्रोबेबिलिटी बहुत लोगों में क्या होता है, एक व्यक्ति के लिए 2 या 3 माँ होते हैं। जैसे स्टेप मदर, पहले एक जिन्होंने उनको जन्म दिया होता है वो एक माँ होगी, उनके अलावा सेकेंड मदर, थर्ड मदर भी होंगे। पिताजी का जब बात आता है वो तो वहाँ पे भी वैसा ही है, स्टेप फादर्स होते हैं। जब पहले एक पिता थे, बाद में उनके माँ दूसरे किसी और से शादी कर लिया तो वो सेकेंड फादर हो गए, उनको छोड़ दिया किसी और से शादी कर लिया तो तीसरे फादर हो गए। तो इस प्रकार एक व्यक्ति के लिए 2-3 माँ होती है, 2-3 पिता होते हैं। तो साल में एक बार एक दिन आता है जब मनाते हैं मदर्स डे, तो क्या करते हैं, जो उनकी माता है, जो उनके मदर है, तो उनके पास जाते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, उनके साथ एक दिन का समय बिताते हैं, तो वो भी खुश रहेंगे, ये भी खुश रहेंगे। और बाद में अगले दिन से वो अपना रास्ते, हम अपने रास्ते, क्योंकि फैमिली बॉन्डिंग उतना नहीं होती है। उनका 15 साल हो गया, 14 साल हो गया तो फैमिली छोड़ के निकल जाते हैं बाहर अपना जीवन जीने के लिए। जब मदर्स डे आती है, फादर्स डे आती है, उस समय घर को आएंगे, उनके साथ थोड़ा समय बिताएंगे, फिर से कल से अपना रास्ता निकल जाते हैं। तो उन लोगों के लिए आवश्यकता है मनाने के लिए फादर्स डे और मदर्स डे। हमारी संस्कृति में तो इसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं मनाया जाता है। इसके बावजूद हम देखते हैं आज के समय में चल रहा है मदर्स डे, फादर्स डे, ठीक है, लेकिन इसके बाद हमें यहाँ पे देखना चाहिए कि जिनसे हमें ये जन्म मिला है, जिनसे हमें शरीर मिला है, उन्हें इस जीवन में माता पिता का दर्जा दिया गया है। लेकिन उनके अलावा भी हर एक जीव के लिए इतने सारे माता और पिता रहेंगे, क्योंकि हम तो आत्मा है और हम तो हर बार हर एक जीवन में अलग अलग शरीर को धारण करते आए हैं। तो इस जीवन में 2 शख्स को हम माता पिता स्वीकार करते हैं, लेकिन पिछले जन्म में इनके अलावा कोई और हमारे माता पिता होंगे, उससे पिछले जन्म में कोई और रहेगा हमारा माता पिता। तो इस प्रकार भौतिक संसार में हर एक जीवन में हमारे लिए एक माता पिता मिलते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण जो है वो कहते हैं अहम बीज प्रदप पिता। भगवान कृष्ण जो है वो हम सभी लोगों के लिए एटर्नली ही रिमेन्स द पोजीशन ऑफ अ सीड गिविंग फादर। तो हर एक जन्म में उनका बदलाव नहीं होता है। भगवान कृष्ण हमारे लिए हमेशा पिता के समान है, या पिता के रूप में हमारे एग्जिस्टेंस का मूल होते हैं। कभी भी वो बदलते नहीं है। ये बाकी के जो माँ बाप है, जो पेरेंट्स है, वो हर जीवन में बदलते जाएंगे। इस जीवन में ये हमारे माता पिता है, पिछले जीवन में कोई और थे, आगे आने वाले जीवन में कोई और रहेगा। लेकिन भगवान कृष्ण एट ऑल द टाइम्स, हर एक जीवन में वही बीज प्रदप पिता, ही हिमसेल्फ इज अ सीड गिविंग फादर। तो ये भगवान कृष्ण का स्थान है। तो इसलिए अगर हमें फादर्स डे, मदर्स डे बनाना है, देन वी शुड थैंक
द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा, फॉर बीइंग अवर पेरेंट, फॉर बीइंग अ फादर, फॉर बीइंग अ मदर फॉर अस। तो ये हमारे आध्यात्मिक दृष्टिकोण में हमें देखना है। जैसे हमने कहा हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है तो उसके लिए एक माता पिता है, उनका आदर तो हम लोग करते ही हैं ऑलरेडी, उनका आदर करते हैं, सत्कार तो करते हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर जो स्वयं भगवान है, जो पिता के रूप में हमारे मूल होते हैं, हमारे जन्म का मूल होते हैं, उनको भी रिकॉग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है और उनकी सेवा में भी हमें लगना चाहिए। तो ये कभी नहीं बोलना है। तो आगे श्री भगवान ये विचार कह रहे हैं। तो बाबा के प्रभुपाद कहते हैं एवरीथिंग हैज अ कॉज एंड दैट कॉज और सीड ऑफ मैनिफेस्टेशन इज कृष्णा। विदाउट कृष्णा's एनर्जी नथिंग कैन एग्जिस्ट, देयरफॉर ही इज कॉल्ड ओमनीपोटेंट। देखो कहते हैं ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट मतलब क्या है? दो मतलब है यहाँ पे। एक है विदाउट हिम नथिंग कैन एग्जिस्ट, without him nothing can exist, and second thing is he is present everywhere, that's what is known as omnipotent or the omnipotency of Krishna। जैसे हम कहते हैं ना, अगर एक व्यक्ति पोटेंट है तो ही वो बच्चा पैदा कर सकता है, और वो पोटेंट नहीं है तो बच्चा नहीं पैदा कर सकता है। तो पोटेंट मतलब क्या है? उसमें वो क्षमता होनी चाहिए। तो इसी प्रकार भगवान कहते हैं ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट मतलब भगवान जो है हर एक चीज का, चाहे वो मृत जीवित हो या मैटर हो, हर एक जीव का मूल है। इसलिए उन्होंने कहा था ओमनीपोटेंट, विदाउट हिम नथिंग कैन एग्जिस्ट। तो जैसे भगवान की परम सत्य की जो तीन भाग आते हैं, तीन भाग हम समझ सकते हैं। जैसे हमने पहले इसके बारे में समझाया है, भगवान, परमात्मा और ब्रह्मन। तो यहाँ पे जो परमात्मा फीचर है, सेकंड फीचर जो है, इसके बारे में हमने सुना था। जैसे परमात्मा हर एक वस्तु के अंदर होता है, हर एक जीव में परमात्मा का वास है, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो। जैसे मनुष्य है या जीव है तो जीव के हृदय में परमात्मा विराजमान है। इसी प्रकार कोई निर्जीव है, जैसे एक पत्थर है, एक लकड़ी है, तो उसमें भी परमात्मा है। इन एवरी एटम द लॉर्ड रिसाइड्स इन द फॉर्म ऑफ परमात्मा। तो ये सेकेंड फीचर है भगवान का। तो परमात्मा हर एक चीज में है, चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, हर एक चीज में परमात्मा प्रेजेंट है। तो वही विचार यहाँ पे भगवान समझा रहे हैं, ही इज प्रेजेंट इन एवरीथिंग, विदाउट हिज प्रेजेंस नथिंग कैन एग्जिस्ट। ऐसा कोई चीज ही नहीं है। जैसे आप देख कहो कि हाँ इसमें भगवान है या नहीं, आप नहीं कह सकते कि हाँ इसमें भगवान नहीं है। ऐसा कोई चीज ही नहीं है, चाहे वो पत्थर हो, पेड़ हो, पौधा हो, लकड़ी हो, कुछ भी हो, उसमें भगवान प्रेजेंट है। So this is omnipotency of Krishna, that he is present everywhere in every atom, he is there। जैसे जब हिरण्यकशिपु की वध की बारी आती है, जब नरसिंहदेव भगवान हिरण्यकशिपु को मारने के लिए अवतार लेते हैं, उस अवतार के बारे में समझाते हुए वहाँ पर कहा जाता है कि भगवान अगर चाहते थे तो हिरण्यकशिपु को मारने के लिए उन्हें प्रकट होने की जरूरत नहीं था। एक्चुअली बहुत भगवान को कोई भी दानव को अगर मारना है तो उसके लिए स्वयं उनका अवतार लेने का जरूरत नहीं होता है। भगवान कहते हैं बहुत सरल है, हर एक जीव के हृदय में भगवान प्रेजेंट है। तो वो जो दानव है हिरण्यकशिपु, उसके हृदय में भी भगवान प्रेजेंट है। अगर भगवान को उस व्यक्ति को नाश करना है या उसको वध करना है तो सिर्फ भगवान को उसके हृदय में जो परमात्मा के रूप में बैठे हैं वहां से उठ के निकल जाना है, बस। अगर भगवान हृदय से निकल के बाहर निकल जाते हैं, परमात्मा के रूप को छोड़ के निकल जाते हैं बाहर, तो वो जीव एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इमीडिएटली उसका मृत्यु हो जाएगा, he'll be dead। तो इतना सरल है भगवान को मारने का। लेकिन फिर भी भगवान पे अवतार लेते हैं ताकि अपने भक्तों की रक्षा करे और भक्तों में वो विश्वास रखे
कि हाँ मैंने भगवान के ऊपर विश्वास रखा था, इसलिए भगवान यहाँ पे उपस्थित हुए। तो इस विश्वास को अटूट बनाने के लिए भगवान वहाँ पे अवतार लेते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में हमें ये समझना चाहिए कि किस प्रकार एक असुर के मन में भी, एक असुर के हृदय में भी भगवान प्रेजेंट है। ऐसा नहीं कि जो भक्त है, जो भगवान को मानते हैं, सिर्फ उनके मन में भगवान रहेंगे, और जो अभक्त है, एक जो दानव है, जो असुर है, उनके मन में नहीं रहेंगे। नहीं, लॉर्ड इज प्रेजेंट इवन इन द हार्ट ऑफ हिरण्यकशिपु। लॉर्ड इज प्रेजेंट इवन इन द हार्ट ऑफ अ टेररिस्ट। ही इज प्रेजेंट इन एवरीवेयर, इन एवरी लिविंग एंटिटी। सिर्फ जीव उतना ही नहीं, अणु अणु में भी भगवान की उपस्थिति है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं he is called omnipotent. Nothing can exist without Krishna. Everything contains Krishna. तो यह हमें समझना है। आगे प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं without his potency neither the movable nor the unmovable can exist. Whatever existence is not founded on the energy of Krishna is called Maya. That which is not. तो भगवान के बिना कुछ भी वस्तु, चाहे वो मूवेबल हो या अनमूवेबल हो, वो उपस्थित या उसका प्रेजेंस नहीं होता। तो ये भगवान के एक ऑपुलेंस है। तो अभी तक हमने अलग अलग श्लोकों में भगवान के अलग अलग कंपैरिजन देखा है। भगवान ने कहा है कि हाँ मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, जो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करते हुए हर एक वर्ग में जो भी उत्तिष्ठ है उसे भगवान ने अपना रिप्रेजेंटेटिव कहा है, कहते आए हैं। तो यहाँ पे भगवान अपने और एक ऑपोजिट को कह रहे हैं, कहते हैं कि मेरे बिना कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता यहाँ पे। दिस इज अनदर ऑपुलेंस ऑफ कृष्णा, कि मेरे बिना यहाँ पे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं है, चाहे वो मूवेबल हो या अनमूवेबल हो, सब चीज़ों में मैं एग्जिस्ट करता हूँ। तो ये ओमनीपोटेंस जो है, ये भी भगवान कृष्ण की एक ऑपुलेंस है। तो आगे देखेंगे टेक्स्ट नंबर 40। नान्तोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया। अनुवाद इस प्रकार से है, ओ माइटी कॉन्करर ऑफ एनिमीज, देयर इज नो एंड टू माय डिवाइन मैनिफेस्टेशन एंड व्हाट आई हैव स्पोकन टू यू इज बट अ mere इंडिकेशन ऑफ माय इनफाइनाइट ऑपुलेंसेस। तो अगर आप याद करेंगे तो प्रारंभ में, जब इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा कि आप मुझे कृपा करके आपके बारे में और समझाइए, आपकी जो ऑपुलेंस है उसके बारे में मुझे और समझाइए। तो जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा था तो भगवान ने कहा कि मेरी जो ऑपुलेंस है वो नेवर एंडिंग है, उसका कोई भी अंत नहीं होगा, कभी वो समाप्त नहीं होता है। मेरे ऑपुलेंस इस प्रकार से, तो इसीलिए अगर तुम मेरे ऑपुलेंस को सुनना चाहते हो तो ठीक है, मैं सुनाऊंगा, लेकिन हर ऑपुलेंस समझाना, हर ऑपुलेंस को सुनाना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जो इम्पोर्टेंट है, जो वेरी इंपॉर्टेंट ऑपुलेंस जो है, सिर्फ उतना ही मैं तुम्हें समझाऊंगा। तो ये जब भगवान ने कहा था इस अध्याय के प्रारंभ में, जब भगवान ने ये एक्सप्रेशन देना चालू किया, इस एक्सप्रेशन से पहले, मतलब टेक्स्ट नंबर 20 से पहले अगर आप देखेंगे तो भगवान ने कहा था कि ठीक है, जो मेरी ऑपुलेंस है, जो इम्पोर्टेंट या की फैक्टर्स जो है, सिर्फ उतना ही मैं तुम्हें समझाऊंगा। और टेक्स्ट नंबर 19 में भगवान ने कहा था, क्योंकि भगवान की ऑपुलेंस तो इतने अनंत है, नेवर एंडिंग, तो इसलिए सभी ऑपुलेंस को तो नहीं सुना सकते, नहीं समझ सकते, इतने सारे हैं। इसलिए भगवान कहा था कि जो प्रोमिनेंट है उतना ही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तो वहाँ से वो कहने के बाद टेक्स्ट नंबर 20 से प्रारंभ करके टेक्स्ट नंबर 40 या 39 तक भगवान ने अलग अलग ऑपुलेंस, अलग अलग ऐश्वर्य के बारे में समझाया था। तो इस टेक्स्ट नंबर 40 में भगवान कह रहे हैं, ये कहते हुए भगवान यहाँ पर कंक्लूड कर रहे हैं, ये जो आखिरी के जो 3 वर्ष है, ये भगवान की कंक्लूडिंग वर्ष है अपने ऑपुलेंस के बारे में। तो भगवान यहाँ पे कंक्लूड कह रहे हैं कि अर्जुन को संबोधित करते हुए, वो अर्जुना, अभी तक मैंने तो जो तुम्हें समझाया है, जो ऑपुलेंस मैंने तुम्हें कहा है,
उसमें वो सभी सिर्फ इम्पोर्टेंट उतना ही है, सिर्फ जो भी थोड़े हैं उतना ही मैंने तुम्हें कहा है। इसके अलावा तो मेरे ऑपुलेंस एक्चुअली दे आर नेवर एंडिंग। जैसे हम कहते हैं देयर इज नो एंड टू माय डिवाइन मैनिफेस्टेशन, देयर इज नो एंड। मेरे ऑपुलेंस इतने हैं कि उसका कोई अंत नहीं होता है। तो इसलिए मैंने क्या किया है तुम्हें, जस्ट सम थोड़े ही, जैसे सैंपल पीस देते ना, तो इसलिए कुछ सैंपल्स या थोड़े ही ऑपुलेंस, इंपॉर्टेंट ऑपुलेंस उतना ही मैंने तुम्हें समझाया है। तो इस टेक्स्ट नंबर 40 में भगवान इस प्रकार से कंक्लूड कर रहे हैं। महाभारत में प्रभुपाद कहते हैं, as stated in the Vedic literature, although the opulences and energies of the Supreme are understood in various ways, there is no limit to such opulences. Therefore, not all the opulences and energies can be explained. Simply a few examples are being described to Arjuna to pacify his inquisitiveness. तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि शास्त्रों में तो कहते हैं कि भगवान के ऑपुलेंसेस इतने अनलिमिटेड है कि उसे पूरा समझना या समझाना पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे थे, अर्जुन के मन में इनक्विजिटिवनेस था, जिज्ञासा था, तो इसीलिए अर्जुन को समझाने के लिए भगवान ने सिर्फ यहाँ पे कुछ ही ऑपुलेंस को कहा है। उसके अलावा अनगिनत ऑपुलेंस है जो पूरी तरह समझाने में कोई भी पॉसिबल नहीं है, किसी को भी पॉसिबल नहीं है। इसका एक उल्लेख आता है, जैसे भगवान की आपने देखा रहेगा, भगवान विष्णु, ये जो वासुदेव फॉर्म है, जब भगवान विष्णु या वासुदेव फॉर्म जब वो लेटते हैं तो अनंत शेष के ऊपर लेटते हैं। तो अनंत शेषा क्या है, वो एक नाग रूप में होते हैं। भगवान के स्वांश विस्तरण है, इमीडिएट एक्सपांशन है, जिसे हम कहते हैं बलरामा या बलदेव भी, जिनका और एक रूप है अनंत शेषा या नाग रूप में। तो नाग रूप में अनंत शेष की इतने सारे हुड्स होते हैं। हुड्स मतलब जो उनका सांप का हुड होता है, चेहरा, तो इतने सारे अनंत होते हैं। Why is called अनंत शेषा? अनंत मतलब अनलिमिटेड। तो अनंत शेषा मतलब शेष नागा, जो सांप के रूप में अनंत शेष है, उनकी हुड्स अनलिमिटेड है। और भगवान विष्णु अनंत शेष के ऊपर लेटते हैं। आपने बहुत बार ये पिक्चर या ये फोटो देखा रहेगा, भगवान विष्णु को सांप के ऊपर लेटते हुए और लक्ष्मी देवी पाँव के पास बैठ के उनका पाँव का मसाज करते हुए। तो जो अनंत शेष है वो भगवान की इमीडिएट एक्सपांशन या प्रारंभिक एक्सपांशन होते हैं। तो शास्त्रों में कहते हैं कि सृष्टि की रचना से पूर्व अनंत शेष, जो उनके अनलिमिटेड मौत से, कितने मौत है, कितने उनका जीव है, 1 2 3 नहीं है, अनलिमिटेड है। तो अनंत शेषा सृष्टि के प्रारंभ से पूर्व अपनी जीव से, अनलिमिटेड जीव जो इतने, सभी जीव के द्वारा भगवान गुणगान करना प्रारंभ करते हैं। भगवान का गुणगान करना प्रारंभ करते हैं। और आज तक सृष्टि की रचना होके करोड़ों साल बीत गए हैं, और आज तक भी उनकी जो भगवान ग्लोरिफिकेशन वो कर रहे हैं, वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, वो अभी तक चल रहा है। अभी भी प्रेजेंटली अनंत शेषा भगवान की ग्लोरीज, भगवान के ऑपुलेंस को उच्चार कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो अभी भी चल रहा है। इट इज नेवर एंडिंग। अब देखिए कितने भगवान के ऑपुलेंस कितने रहेंगे। सृष्टि के प्रारंभ से मतलब 1 2 3 साल नहीं है, करोड़ों साल बीत गए हैं सृष्टि का प्रारंभ होके। तो तब से अनंत शेषा अपने एक जीव से नहीं, हजारों संख्या के जीव से भगवान का ऑपुलेंस कह रहे हैं, भगवान की ग्लोरीज, भगवान की ग्लोरिफिकेशन करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो खत्म नहीं हो रहे। तो आप सोच लीजिए कि भगवान के ग्लोरिफिकेशन या भगवान के ऑपुलेंस कितने अनलिमिटेड हैं। और उसमें से भगवान ने यहाँ पे सिर्फ एक 20 श्लोक या 10 श्लोक पे कहा है, ये तो सिर्फ एक सैंपल की बात है। ये इट इज नॉट इवन 1% हम कह सकते हैं, इतने सारे भगवान का ऑपुलेंस है। तो इसलिए अब यहाँ पे कंक्लूडिंग में भगवान कह रहे हैं कि जस्ट फ्यू वर्सेस
और फ्यू ग्लोरिफिकेशन मैंने यहाँ पे कहा है। और आखिरी के 2 श्लोक हैं, टेक्स्ट नंबर 41 और 42, ये दोनों के साथ इस अध्याय कंक्लूड करेगा। तो इस दोनों श्लोकों को हम अगले सेशन में कवर करेंगे। तो यहाँ पे समाप्त करेंगे।